एक दिल्ली की ठंडी सुबह थी। कोहरे में लिपटा शहर धीरे धीरे जाग रहा था। उसी शहर के बीचों बीच सिटी हार्ट हॉस्पिटल नाम का एक बड़ा निजी अस्पताल खड़ा था, जिसकी ऊंची इमारतें सफेद पेंट में लिपटी हुई थीं, मानो ईमानदारी और सेवा का प्रतीक हों। लेकिन उन दीवारों के अंदर जो चल रहा था, वो किसी भी इंसान के दिल को हिला देने वाला था। यही वह जगह थी जहां डॉक्टर आर्या सिंह ने अपने जीवन का सबसे बड़ा निर्णय लिया। डॉक्टर बनने का नहीं, इंसान बने रहने का। आर्या को इस अस्पताल में ज्वाइन किए हुए अभी कुछ ही दिन हुए थे। वह मेडिकल कॉलेज की टॉपर थी, पर उसे हमेशा से सरकारी नौकरी की जगह निजी हॉस्पिटल में काम करने का शौक था, क्योंकि उसे लगा था कि यहां वह ज्यादा लोगों की मदद कर सकेगी। पर पहले ही हफ्ते में उसने कुछ ऐसा महसूस किया जो अजीब था। एक रात आईसीयू में उसका एक मरीज, जिसका नाम रामलाल था, अचानक मर गया। अगले दिन जब उसने रिपोर्ट देखी, तो मौत का कारण हार्ट फेलियर लिखा था, लेकिन उसके रिकॉर्ड में कुछ और गड़बड़ थी। उसकी किडनी की रिपोर्ट गायब थी। आर्या ने नर्स से पूछा, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता। उसे लगा शायद कोई तकनीकी गलती होगी, पर मन में एक बेचैनी उठी जो रुक नहीं रही थी। कुछ दिनों बाद उसे फिर से ऐसा ही केस मिला। एक और गरीब मरीज की मौत के बाद उसकी बॉडी कुछ घंटों के लिए गायब रही। जब वापस लाई गई तो चेहरे पर टांके के निशान थे, जैसे कोई सर्जरी की गई हो। आर्या की धड़कनें तेज हो गईं। उसने रात को खुद लैब जाकर रजिस्टर चेक किया और पाया कि उस मरीज का ऑर्गन सैंपल उसकी मौत से 2 घंटे पहले लैब में भेजा गया था। यह कैसे संभव था? उसका पूरा शरीर कांप गया। क्या यह अस्पताल लोगों के अंग निकालकर बेच रहा है? अगली सुबह उसने अपने सीनियर डॉक्टर भारद्वाज से बात की। वह अस्पताल के सर्जरी हेड थे और सभी उन्हें सम्मान से देखते थे। आर्या ने जब पूरी बात बताई, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, डॉ आर्या, आप नई हैं और ज्यादा सवाल पूछना आपके लिए ठीक नहीं होगा। जो दिखता है वो हमेशा वैसा नहीं होता। कई बार नजरअंदाज करना जरूरी होता है। उनकी यह ठंडी मुस्कान और वह लहजा, दोनों ही आर्या को असहज कर गए। उस दिन से उसे समझ आ गया कि यह अस्पताल कुछ बहुत बड़ा छिपा रहा है। आर्या ने ठान लिया कि वह सच्चाई जानकर रहेगी। उसने चुपचाप एक छोटा कैमरा खरीदा और अपने कोट में लगा लिया। एक रात जब डॉक्टर भारद्वाज की टीम ऑपरेशन कर रही थी, वह अंदर मौजूद थी। कैमरे में जो उसने कैद किया, वो उसकी जिंदगी बदलने के लिए काफी था। भारद्वाज ऑपरेशन टेबल के पास खड़े थे और बोल रहे थे, जल्दी करो, हमें 2 घंटे में डिलीवरी करनी है। ट्रांसपोर्ट सुबह निकलना है। वहां मौजूद बाकी डॉक्टर और नर्स बिल्कुल शांत थे, जैसे यह रोज की बात हो। आर्या ने देखा, एक गरीब मरीज को बेहोश करके उसकी किडनी निकाल ली गई थी। उसे उस वक्त लगा जैसे उसके शरीर की नसें जम गई हों। उस रात घर लौटते हुए वह फूट फूट कर रोई। उसे याद आया कि उसने डॉक्टर बनने की कसम खाई थी, लोगों की जान बचाने की। लेकिन यहां तो डॉक्टर ही मौत के सौदागर बने बैठे थे। अगले दिन उसे एक धमकी भरा फोन आया, ज्यादा जासूसी मत करो डॉक्टर, वरना अगली रिपोर्ट तुम्हारी होगी। फोन रखने के बाद उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन दिल में डर से ज्यादा गुस्सा था। उसने पुलिस में जाने की कोशिश की, लेकिन वहां भी सब साइलेंट था। एसएचओ ने कहा, मैम, ऊपर से ऑर्डर है, आप ये केस छोड़ दीजिए। उसे महसूस हुआ कि यह सिर्फ हॉस्पिटल का मामला नहीं है, बल्कि पूरे सिस्टम की मिलीभगत है। आर्या ने फैसला किया कि अब वह अकेली नहीं लड़ेगी। उसने अपनी पुरानी दोस्त और जानी मानी पत्रकार अवनी मेहता से संपर्क किया। अवनी ने उसकी बात सुनी और बोली, अगर आपके पास सबूत हैं, तो यह देश की सबसे बड़ी मेडिकल स्कैम की खबर हो सकती है, लेकिन आपको हिम्मत रखनी होगी। आर्या ने सब वीडियो अवनी को दिखाए। अवनी कुछ देर तक चुप रही, फिर बोली, यह तो इंसानियत के नाम पर धब्बा है, हमें इसे सामने लाना ही होगा। दोनों ने मिलकर एक गुप्त प्लान बनाया। एक हफ्ते बाद रात को 1 बजे अवनी और उसकी टीम अस्पताल में छिपे कैमरों के साथ पहुंच गई। उसी रात एक और डोनर ऑपरेशन चल रहा था। भारद्वाज ने मरीज को बेहोश कराया और टीम ने ऑर्गन निकालने शुरू किए। लेकिन इस बार कैमरे सिर्फ रिकॉर्ड नहीं कर रहे थे, यह सब लाइव जा रहा था। टीवी चैनल पर ब्रेकिंग न्यूज चली, दिल्ली के नामी अस्पताल में ऑर्गन तस्करी का पर्दाफाश। भारद्वाज और बाकी स्टाफ हैरान रह गए। आर्या वहीं खड़ी थी, सफेद कोट पहने, पर इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं, आग थी। उसने भारद्वाज की तरफ देखा और कहा, आपने लोगों के अंग निकाले, मैंने सिर्फ सच्चाई निकाली है। अगले ही दिन पुलिस ने छापा मारा। कई फाइलें बरामद हुईं, नकली मरीजों के रिकॉर्ड, विदेशी खरीदारों के नाम,
सब सामने आ गया। हॉस्पिटल सील कर दिया गया और भारद्वाज को गिरफ्तार कर लिया गया। कोर्ट में उसने कहा, मैं अकेला नहीं हूं, मेरे पीछे बड़े नाम हैं। आर्या ने जवाब दिया, सिस्टम बड़ा हो सकता है, पर सच्चाई उससे भी बड़ी होती है। केस महीनों चला। मीडिया ने इसे भारत की फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जंग कहा। हर अखबार में आर्या सिंह की तस्वीर छपी। कई लोग आगे आए जिन्होंने बताया कि उनके परिवार के लोग इस हॉस्पिटल में मरने के बाद कभी वापस नहीं मिले। धीरे धीरे पूरा रैकेट खुला। डॉक्टरों से लेकर अफसरों तक सब शामिल थे। आर्या की गवाही के बाद अदालत ने कठोर कार्रवाई के आदेश दिए। दर्जनों लोगों की गिरफ्तारी हुई। कई अस्पतालों के लाइसेंस रद्द किए गए। मगर इस जीत की कीमत बड़ी थी। आर्या को लगातार धमकियां मिलती रहीं। एक बार उसकी कार के ब्रेक तक छेड़े गए, लेकिन वह डटी रही। उसने कहा, अगर डरना ही होता तो डॉक्टर नहीं बनती। 2 साल बाद सरकार ने उसे मेडिकल रिफॉर्म कमेटी का सदस्य बना दिया, ताकि वह देश भर के अस्पतालों में पारदर्शिता ला सके। अब भी जब वह किसी नए हॉस्पिटल में जाती है और मरीजों से मिलती है, तो लोग उसकी आंखों में भरोसा देखते हैं। सफेद कोट पहनते समय उसे वो पहली रात याद आती है, जब उसने अस्पताल के अंधेरे में रोशनी की पहली किरण जगाई थी। उसने अपनी डायरी में लिखा, मैं डॉक्टर हूं, मौत की दलाल नहीं। अगर किसी की जान बचाने के लिए मुझे पूरी दुनिया से लड़ना पड़े, तो मैं लड़ूंगी। सिटी हार्ट हॉस्पिटल अब बंद है, लेकिन उसकी कहानी अब भी जिंदा है। वह कहानी जो हर डॉक्टर को याद दिलाती है कि सफेद कोट सिर्फ सम्मान का नहीं, बल्कि जिम्मेदारी का प्रतीक है। आर्या आज भी वही कोट पहनती है, पर अब उसमें सच्चाई की चमक है। उसके शब्द आज भी गूंजते हैं, अगर सफेद कोट के पीछे अंधेरा है, तो मैं वो रोशनी बनूंगी जो उसे जलाकर राख कर दे। वक्त बीता, पर आर्या के अंदर की बेचैनी खत्म नहीं हुई। उसने अपने जीवन को फिर से सामान्य बनाने की कोशिश की, लेकिन हर बार जब वह किसी नए अस्पताल में मरीजों को देखती, उसे उस रात का साया याद आ जाता, जब उसने एक आदमी की किडनी को डिब्बे में पैक होते देखा था। उसे एहसास था कि सिटी हार्ट हॉस्पिटल का रैकेट खत्म नहीं हुआ है, बस उसने अपना ठिकाना बदल लिया है। एक बार फिर वह चुप नहीं रह सकती थी। सरकार की मेडिकल रिफॉर्म कमेटी की सदस्य बनने के बाद उसे देश भर के अस्पतालों का निरीक्षण करने का अधिकार मिला। उसके सामने ढेरों फाइलें आती, जिनमें सब कुछ सही लगता, लेकिन उसे पता था कि सच्चाई फाइलों में नहीं, वार्ड के अंदर छिपी होती है। उसने बिना बताए कुछ हॉस्पिटल्स में जाकर मरीजों से सीधे बात करना शुरू किया। गरीब और अनपढ़ लोग पहले डरते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने बोलना शुरू किया। मैडम, हमारे मरीज को दवा देने के बाद वो कभी होश में नहीं आया। मेरे पति की लाश बिना हमारी इजाजत के ले गए। ऐसे कई बयान थे जिनसे आर्या का दिल बैठ जाता। वह जानती थी कि अंग तस्करी का यह नेटवर्क सिर्फ डॉक्टरों तक सीमित नहीं, बल्कि इसके पीछे नेता, पुलिस और कुछ विदेशी एजेंसियां तक जुड़ी हुई थीं। एक दिन उसे एक गुमनाम ईमेल मिला, जिसमें लिखा था, आपको लगता है कि आपने सच उजागर कर दिया? यह तो बस शुरुआत थी। असली खेल अब शुरू हुआ है। ईमेल के साथ एक फोटो अटैच थी, एक छोटे से गांव के हॉस्पिटल की, जहां एक आदमी ऑपरेशन टेबल पर पड़ा था और बगल में वही प्रतीक था जो सिटी हार्ट हॉस्पिटल के पैकेजिंग पर होता था। उसने तुरंत जांच के लिए टीम तैयार की और गांव के उस अस्पताल पहुंची। बाहर से सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन अंदर जैसे ही वह पहुंची, उसने देखा 2 कमरे बंद थे। जब उसने ताला खुलवाने की कोशिश की, तो स्टाफ ने रोकने की कोशिश की। आर्या ने गुस्से में कहा, मैं सरकारी अधिकारी हूं और मुझे रोकने की कोशिश करना अपराध है। ताला खुला और अंदर का नजारा देखकर सबकी रूह कांप गई। वहां दर्जनों इंसानी अंग पैक होकर रखे हुए थे और पास ही छोटे छोटे कंटेनरों में खून के सैंपल पड़े थे। कई फाइलों पर विदेशी खरीदारों के नाम लिखे थे। यह सिटी हार्ट का नया चेहरा था, लाइफलाइन मेडिकल सेंटर के नाम से चल रहा एक और नरक। आर्या ने तुरंत पुलिस को बुलाया, लेकिन इस बार भी ऊपर से दबाव आने लगा। फोन पर कोई अधिकारी बोला, डॉ आर्या, आपसे उम्मीद थी कि आप समझदार हैं, ज्यादा गहराई में ना जाइए, वरना आपको भी मुसीबत होगी। उसने फोन काट दिया और बोली, अब मुसीबत मुझे नहीं, गुनहगारों को होगी। उसने सबूत मीडिया को दे दिए और इस बार सोशल मीडिया पर लाइव होकर जनता से बोली, ये सफेद कोट की एड में जो व्यापार चल रहा है, उसे रोकने के लिए मुझे आप सबकी आवाज चाहिए। अगर आप चुप रहे, तो कल यह चुप्पी किसी अपने की मौत बन जाएगी। उसका वीडियो वायरल हो गया। लाखों लोगों ने उसे सपोर्ट किया,
कई डॉक्टरों ने उसके साथ आने की हिम्मत दिखाई। सरकार को मजबूर होकर सीबीआई जांच बैठानी पड़ी। धीरे धीरे नए सबूत सामने आने लगे। विदेशों में भेजे गए ऑर्गन, फर्जी मेडिकल ट्रायल और करोड़ों के सौदे। ये देश का अब तक का सबसे बड़ा मेडिकल स्कैंडल बन गया। जांच लंबी चली, लेकिन आर्या पीछे नहीं हटी। उसने गवाही दी, नाम लिए और हर सुनवाई में मौजूद रही। कोर्ट में जब जज ने फैसला सुनाया, सभी अभियुक्त दोषी पाए गए, तो वह मुस्कुराई नहीं। उसके चेहरे पर राहत थी, लेकिन साथ ही एक खालीपन भी। उसने बाहर आकर कहा, यह जीत नहीं, एक शुरुआत है। जब तक हर अस्पताल में मरीज की इजाजत के बिना कोई सुई भी नहीं लगाई जाएगी, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगी। कई साल बीत गए। आर्या अब मेडिकल एथिक्स की अंतर्राष्ट्रीय संस्था में काम करती है। उसने अपने जीवन को पूरी तरह सेवा में झोंक दिया है। हर हफ्ते वह गांव-गांव जाकर लोगों को बताती है कि अस्पताल के नाम पर क्या-क्या खेल हो सकता है और अपने अधिकारों के लिए कैसे लड़ना है। उसकी बातें अब किताबों में पढ़ाई जाती हैं। मेडिकल कॉलेजों में छात्र उसके भाषण सुनते हैं और कहते हैं, हम भी आर्या सिंह बनना चाहते हैं। पर उसके अंदर अब भी एक अधूरी शांति है। कभी कभी वह रात में अस्पताल के गलियारे में खड़ी होकर अपने पुराने मरीजों की याद में खो जाती है। उसे लगता है कि वो अब भी वहीं हैं, आईसीयू में, बेहोश, पर उम्मीद लिए हुए। वह खुद से कहती है, तुम्हारी मौत बेकार नहीं गई, तुम्हारे कारण मैं अब भी जिंदा हूं। उसके घर की दीवार पर एक फ्रेम टंगा है, सफेद कोट में उसकी तस्वीर और नीचे सिर्फ एक लाइन लिखी है, अगर सच बोलने से जान जाती है तो मैं रोज मरना चुनूंगी। वह हर दिन सुबह वही कोट पहनती है, आईने में खुद को देखती है और मुस्कुरा देती है। उसके चेहरे पर न डर है, न थकान, बस एक जिद है कि चाहे अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो, उसे मिटाने के लिए एक रोशनी हमेशा काफी होती है। डॉक्टर आर्या की रिपोर्ट मीडिया में आते ही देश भर में तूफान मच गया। टीवी चैनलों पर सिर्फ एक ही खबर थी, हॉस्पिटल के अंदर मौत का व्यापार। हर न्यूज एंकर उसकी बहादुरी की तारीफ कर रहा था। लेकिन दूसरी तरफ हॉस्पिटल के मालिकों और कुछ भ्रष्ट अफसरों में हड़कंप मच गया। कई राजनेताओं का नाम जुड़ा हुआ था जो इस रैकेट को बचा रहे थे। आर्या को तुरंत सस्पेंड कर दिया गया और पुलिस ने जांच के नाम पर उसे लगातार परेशान करना शुरू कर दिया। रात के सन्नाटे में जब वह अपने छोटे से फ्लैट में अकेली बैठी थी, तभी उसके फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। आवाज आई, तुम्हें नहीं पता तुमने किससे टक्कर ली है डॉक्टर आर्या, पीछे हट जाओ, नहीं तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। आर्या ने फोन काटा और एक गहरी सांस ली। डर तो हुआ, लेकिन उसने फैसला किया कि अब वह पीछे नहीं हटेगी। उसने सबूतों को एक सुरक्षित जगह भेज दिया, जहां से कोई उन्हें मिटा ना सके। अगले दिन जब वह शहर के बड़े चैनल के दफ्तर पहुंची, तो वहां के एडिटर ने कहा, डॉक्टर आर्या, हमें धमकी मिल रही है कि अगर हम आपकी रिपोर्ट चलाते रहे तो चैनल बंद कर दिया जाएगा। आर्या ने शांत स्वर में कहा, अगर आप नहीं चलाएंगे तो मैं सोशल मीडिया पर खुद सब कुछ डाल दूंगी। अब यह मामला रुकने वाला नहीं है। उसकी आंखों में जो निडरता थी, उसने सबको हिला दिया। चैनल ने उसी रात एक बड़ा एक्सक्लूसिव शो चलाया, जिसमें आर्या ने लाइव आकर सब बताया, नाम, सबूत, वीडियो, सब कुछ। इसके बाद देश भर में लोग सड़कों पर उतर आए। डॉ आर्या के लिए न्याय चाहिए जैसे नारे हर जगह गूंजने लगे। कोर्ट ने तुरंत एक विशेष जांच दल एसआईटी बनाई और उस हॉस्पिटल के कई बड़े डॉक्टर, एडमिनिस्ट्रेटर और यहां तक कि कुछ नेताओं को भी गिरफ्तार किया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। एक रात जब आर्या घर लौटी, तो दरवाजे पर एक छोटा पैकेट पड़ा था। उसने खोला तो उसमें एक यूएसबी ड्राइव थी और एक नोट लिखा था, तुमने आधा सच उजागर किया है, बाकी अब तुम्हें देखना है। वह हैरान रह गई। ड्राइव को कंप्यूटर में डाला तो उसमें हॉस्पिटल के अलावा और भी कई बड़े शहरों के क्लिप्स थे, अलग अलग हॉस्पिटलों में चल रहे वही रैकेट। उसे समझ आ गया कि यह नेटवर्क देश भर में फैला है। आर्या ने फैसला किया कि अब यह लड़ाई सिर्फ एक हॉस्पिटल की नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम के खिलाफ होगी। उसने अपने जैसे ईमानदार डॉक्टरों, नर्सों और पत्रकारों की एक टीम बनाई, प्रोजेक्ट जीवन। ये टीम देश के हर हिस्से में जाकर छिपे हुए मेडिकल अपराधों का पर्दाफाश करने लगी। धीरे धीरे आर्या एक नाम बन गई, लेकिन उसके लिए यह कोई शोहरत की बात नहीं थी। यह इंसानियत की जंग थी। कई सालों बाद जब उससे एक रिपोर्टर ने पूछा, डॉक्टर आर्या, आपको कभी डर नहीं लगा? तो उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, डर तो हर इंसान को लगता है, लेकिन जब डर से बड़ी जिम्मेदारी हो, तो डर अपने आप छोटा पड़ जाता है।
डॉक्टर आर्या ने अपने पेशे को सिर्फ एक नौकरी नहीं, बल्कि समाज के प्रति वचन माना था। उसने दिखा दिया कि एक अकेला ईमानदार इंसान भी पूरे सिस्टम को हिला सकता है। बस शर्त यह है कि वह सच्चाई से समझौता ना करे। डॉक्टर आर्या की रिपोर्ट मीडिया में आते ही देश भर में तूफान मच गया। टीवी चैनलों पर सिर्फ एक ही खबर थी, हॉस्पिटल के अंदर मौत का व्यापार। हर न्यूज एंकर उसकी बहादुरी की तारीफ कर रहा था, लेकिन दूसरी तरफ हॉस्पिटल के मालिकों और कुछ भ्रष्ट अफसरों में हड़कंप मच गया। कई राजनेताओं का नाम जुड़ा हुआ था जो इस रैकेट को बचा रहे थे। आर्या को तुरंत सस्पेंड कर दिया गया और पुलिस ने जांच के नाम पर उसे लगातार परेशान करना शुरू कर दिया। रात के सन्नाटे में जब वह अपने छोटे से फ्लैट में अकेली बैठी थी, तभी उसके फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। आवाज आई, तुम्हें नहीं पता तुमने किससे टक्कर ली है डॉक्टर आर्या। पीछे हट जाओ, नहीं तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। आर्या ने फोन काटा और एक गहरी सांस ली। डर तो हुआ, लेकिन उसने फैसला किया कि अब वह पीछे नहीं हटेगी। उसने सबूतों को एक सुरक्षित जगह भेज दिया जहां से कोई उन्हें मिटा ना सके। अगले दिन जब वह शहर के बड़े चैनल के दफ्तर पहुंची, तो वहां के एडिटर ने कहा, डॉक्टर आर्या, हमें धमकी मिल रही है कि अगर हम आपकी रिपोर्ट चलाते रहे तो चैनल बंद कर दिया जाएगा। आर्या ने शांत स्वर में कहा, अगर आप नहीं चलाएंगे तो मैं सोशल मीडिया पर खुद सब कुछ डाल दूंगी। अब यह मामला रुकने वाला नहीं है। उसकी आंखों में जो निडरता थी, उसने सबको हिला दिया। चैनल ने उसी रात एक बड़ा एक्सक्लूसिव शो चलाया जिसमें आर्या ने लाइव आकर सब बताया, नाम, सबूत, वीडियो, सब कुछ। इसके बाद देश भर में लोग सड़कों पर उतर आए। डॉ आर्या के लिए न्याय चाहिए जैसे नारे हर जगह गूंजने लगे। कोर्ट ने तुरंत एक विशेष जांच दल एसआईटी बनाई और उस हॉस्पिटल के कई बड़े डॉक्टर, एडमिनिस्ट्रेटर और यहां तक कि कुछ नेताओं को भी गिरफ्तार किया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। एक रात जब आर्या घर लौटी तो दरवाजे पर एक छोटा पैकेट पड़ा था। उसने खोला तो उसमें एक यूएसबी ड्राइव थी और एक नोट लिखा था, तुमने आधा सच उजागर किया है, बाकी अब तुम्हें देखना है। वह हैरान रह गई। ड्राइव को कंप्यूटर में डाला तो उसमें हॉस्पिटल के अलावा और भी कई बड़े शहरों के क्लिप्स थे। अलग अलग हॉस्पिटलों में चल रहे वही रैकेट। उसे समझ आ गया कि यह नेटवर्क देश भर में फैला है। आर्या ने फैसला किया कि अब यह लड़ाई सिर्फ एक हॉस्पिटल की नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम के खिलाफ होगी। उसने अपने जैसे ईमानदार डॉक्टरों, नर्सों और पत्रकारों की एक टीम बनाई, प्रोजेक्ट जीवन। ये टीम देश के हर हिस्से में जाकर छिपे हुए मेडिकल अपराधों का पर्दाफाश करने लगी। धीरे धीरे आर्या एक नाम बन गई, लेकिन उसके लिए यह कोई शोहरत की बात नहीं थी, यह इंसानियत की जंग थी। कई सालों बाद जब उससे एक रिपोर्टर ने पूछा, डॉक्टर आर्या, आपको कभी डर नहीं लगा? तो उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, डर तो हर इंसान को लगता है, लेकिन जब डर से बड़ी जिम्मेदारी हो तो डर अपने आप छोटा पड़ जाता है। डॉ आर्या ने अपने पेशे को सिर्फ एक नौकरी नहीं, बल्कि समाज के प्रति वचन माना था। उसने दिखा दिया कि एक अकेला ईमानदार इंसान भी पूरे सिस्टम को हिला सकता है। बस शर्त यह है कि वह सच्चाई से समझौता न करे। आर्या को जब ग्लोबल कैरेज अवार्ड मिला, तो दुनिया भर के न्यूज चैनलों पर उसकी तस्वीर छा गई। लोग उसे द आयरन डॉक्टर कहने लगे, वो डॉक्टर जिसने अकेले एक अंतर्राष्ट्रीय माफिया को झुका दिया। लेकिन आर्या जानती थी कि यह बस शुरुआत थी। हर देश में ऐसे ही रैकेट्स छिपे थे, बस चेहरा बदलता था, तरीका वही रहता था। तभी एक दिन भारत सरकार की तरफ से एक गुप्त मेल आया, प्रोजेक्ट लाइफ इंटरनेशनल कॉन्फिडेंशियल। मेल में लिखा था कि एक यूरोपीय देश में भारतीय एजेंसी की मदद की जरूरत है। वहां के मेडिकल सिस्टम में भारतीय डॉक्टरों का नाम इस्तेमाल करके फर्जी ट्रांसप्लांट हो रहे थे। सरकार चाहती थी कि आर्या इस मिशन की अगुवाई करे। उसने बिना झिझक हामी भर दी। कुछ ही दिनों में वह एक गुप्त पहचान के साथ ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड पहुंच गई। नाम था डॉक्टर माया सेन और पहचान थी विजिटिंग रिसर्चर। आर्या के साथ सिर्फ दो लोग थे, राजन मल्होत्रा और तनुज। उन्होंने एक छोटे क्लिनिक में काम शुरू किया जहां अमीर विदेशियों के इलाज के नाम पर असली खेल चल रहा था। कुछ दिनों की निगरानी के बाद उन्हें पता चला कि यहां अंगों की तस्करी को कॉस्मेटिक ट्रांसप्लांट का नाम दिया जाता था। मरीज के नाम पर फर्जी डोनेटर्स के रिकॉर्ड बनाए जाते और अंग की कीमत लाखों डॉलर में तय होती। एक रात जब आर्या रिकॉर्ड रूम में डेटा कॉपी कर रही थी, तभी उसके पीछे कदमों की आहट आई। वह मुड़ी तो सामने खड़ा था
डॉक्टर हेनरिक, वही शख्स जो क्लिनिक का मालिक था। उसकी मुस्कुराहट ठंडी थी। डॉ माया सेन, या कहूं डॉक्टर आर्या। आर्या का दिल धड़क उठा। तुमने सोचा था हमें पता नहीं चलेगा? वह बोला। हमारे नेटवर्क में तुम्हारे जैसे कई आए, लेकिन कोई बच नहीं सका। उसने टेबल से एक फाइल उठाई। उसमें आर्या की असली तस्वीर और भारत के केस की रिपोर्ट थी। लेकिन आर्या ने अपनी हिम्मत नहीं खोई। उसने कहा, तुम्हें लगता है मैं अकेली हूं? तभी बाहर सायरन की आवाज गूंज उठी। दरवाजे तोड़ते हुए इंटरपोल की टीम अंदर आई। दरअसल तनुज ने लाइव ट्रैकिंग सिग्नल भेजा था और सारी फुटेज क्लाउड पर अपलोड कर दी थी। डॉ हेनरिक को वहीं गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जब जांच आगे बढ़ी तो खुलासा हुआ कि यह रैकेट सिर्फ यूरोप नहीं, बल्कि अफ्रीका और एशिया में भी फैला था। कई देशों के अस्पताल एक ग्लोबल सिंडिकेट से जुड़े हुए थे। नाम था द लाइफ ब्रोकर्स। ये वही संगठन था जिसने भारत के हॉस्पिटल में भी हाथ डाला था। सरकार ने आर्या से कहा कि अब उसे प्रोजेक्ट लाइफ मिशन अब्रॉड का हेड बनाया जाएगा। उसका काम था दुनिया भर में फैले मेडिकल माफिया नेटवर्क को खत्म करना। वह अब सिर्फ डॉक्टर नहीं रही, वह मानवता की जासूस बन चुकी थी। हर मिशन में उसे नई पहचान दी जाती, नए देश, नए खतरे। कभी अफ्रीका के जंगलों में नकली मेडिकल कैंप में घुसपैठ, कभी दुबई के अस्पताल में अरब माफिया के नेटवर्क को तोड़ना। हर जगह वह एक चेहरा बन गई, डॉक्टर की सफेद कोट में छिपी हुई निडर योद्धा। कई बार उसके सामने ऐसे हालात आए जब मौत सिर्फ एक कदम दूर थी। एक बार केन्या में उसका हेलीकॉप्टर गिरा दिया गया, वह मुश्किल से बची। एक दूसरी बार दुबई में उसे झड़ देने की कोशिश की गई, लेकिन राजन ने समय रहते बचा लिया। फिर भी उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हर मिशन के बाद उसका नाम बढ़ता गया, लेकिन दिल में एक सन्नाटा बढ़ता गया। उसे एहसास हुआ कि इस लड़ाई में वो धीरे धीरे अकेली होती जा रही है। तनुज ने एक दिन कहा, मैडम, अगर आप थक जाएं तो कोई बात नहीं, हम आगे संभाल लेंगे। आर्या ने बस मुस्कुराकर कहा, तनुज, सच्चाई की लड़ाई थककर नहीं, जीत कर खत्म होती है। आखिरकार 5 साल की मेहनत के बाद द लाइफ ब्रोकर्स का पूरा नेटवर्क ध्वस्त कर दिया गया। कई देशों में मेडिकल कानून बदले गए, गरीब मरीजों के लिए सुरक्षा प्रोटोकॉल बने और आर्या का नाम यूनाइटेड नेशंस की ग्लोबल ह्यूमैनिटी वॉल पर अंकित किया गया। जब उससे आखिरी बार पूछा गया, डो आर्या, अब आगे क्या करेंगी? वह बोली, अब मैं डॉक्टर बनकर वही करूंगी जो हमेशा करना चाहती थी, जिंदगी बचाना, बिना डर, बिना सौदेबाजी के। वह अपने देश लौटी और उसी जगह पर एक नया अस्पताल खोला। नाम रखा नया जीवन। वहां इलाज मुफ्त था, पर एक नियम था। हर डॉक्टर को यह वचन देना पड़ता कि वह किसी गरीब की जान की कीमत कभी नहीं लगाएगा। शाम को जब वह ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकली तो आसमान पर हल्की बारिश हो रही थी। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, अब इंसानियत जिंदा है और मैं अब भी वही निडर डॉक्टर आर्या हूं। आर्या के अस्पताल नया जीवन की सफलता पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई थी। गरीब और मध्यम वर्ग के मरीजों के लिए यह एक उम्मीद की किरण बन चुका था। लेकिन जैसे ही सफलता बढ़ती है, खतरे भी गहराते हैं। एक दिन ऑपरेशन थिएटर के बंद कमरे में आर्या को एक अजीब सा संदेश मिला। कोई इंटरनल रिस्क अलर्ट लिखा हुआ फाइल उसके लॉगिन में पॉपअप हुआ। फाइल में बताया गया कि अस्पताल के कुछ स्टाफ और सीनियर डॉक्टर गुप्त रूप से मेडिकल सप्लाई और दवाओं के साथ धोखाधड़ी में शामिल हैं। उन्होंने विदेशों के काले नेटवर्क के साथ मिलकर कीमती दवाओं और उपकरणों की हेराफेरी शुरू कर दी थी। आर्या का दिल तेजी से धड़कने लगा। यह वही खतरा था जिसे वह 5 साल तक दूर रख चुकी थी, अपने ही घर में छुपा दुश्मन। उसने तुरंत तनुज और राजन को बुलाया। दोनों, अंदरूनी गद्दारी हो रही है। मुझे यकीन है कि ये वही लोग हैं जो पहले माफिया नेटवर्क में शामिल थे और अब हमारे अस्पताल में अपना खेल चला रहे हैं। हमें बिना किसी को शक होने दिया उन्हें पकड़ना होगा। तत्काल आर्या ने कैमरा और ट्रैकिंग सिस्टम का इस्तेमाल करके स्टाफ की गतिविधियों को रियल टाइम में रिकॉर्ड करना शुरू किया। हर रात वह खुद ऑपरेशन थिएटर, मेडिकल स्टोर और रिकॉर्ड रूम की निगरानी करती। एक सप्ताह के अंदर ही उसे सबूत मिल गए। यह पता चला कि दो वरिष्ठ डॉक्टर, डॉक्टर अर्जुन शास्त्री और डॉक्टर विक्रम गोयल, रोज रात को मेडिकल स्टोर से महंगी दवाओं और उपकरणों को बाहर भेज रहे थे। लेकिन जैसे ही आर्या ने उन्हें रोकने की कोशिश की, अर्जुन ने धमकी दी, आर्या, तुम जानती हो हम कौन हैं। अगर हमारे खिलाफ कुछ किया तो तुम्हारा अस्पताल और तुम्हारी नौकरी सब कुछ खत्म हो जाएगा।
लेकिन आर्या अब पीछे नहीं हट रही थी। उसने कहा, तुम्हारी धमकी मेरे लिए कोई नई चीज नहीं है। 5 साल पहले मैंने दुनिया के सबसे खतरनाक नेटवर्क को झुका दिया। अब अपने ही घर में गद्दारी करने वालों से मैं क्या डरूंगी। आर्या ने तुरंत खुफिया ऑपरेशन शुरू किया। उसने अर्जुन और विक्रम को अपने सामने फंसाने के लिए फर्जी ऑर्डर और नकली इन्वेंट्री बनाई। एक रात जब दोनों चोरी करते पकड़े गए, आर्या ने अपने असली चेहरे और पहचान को उनके सामने रख दिया। तुमने सोचा कि मैं तुम्हारी हरकतों को नहीं देख रही थी। मैं वही आर्या हूं जिसने जीवन को जिंदा रखा, और अब अपने घर की सुरक्षा भी मेरी जिम्मेदारी है। अर्जुन और विक्रम ने पहले तो झूठे बहाने बनाए, लेकिन जब सबूत उनके सामने आए, कैमरा फुटेज, ट्रैकिंग डेटा और रिकॉर्ड्स, तो उनके चेहरे पर डर और पछतावे के संकेत दिखने लगे। आर्या ने कहा, अब तुम दोनों के पास केवल दो रास्ते हैं। या तो पूरे मामले का खुलासा करो और अपने आप को सुधारो, या फिर कानून के हाथों गिर जाओ। दोनों ने हिचकिचाते हुए सच बोल दिया। उन्होंने पूरे नेटवर्क का खुलासा किया, कैसे वे विदेशी एजेंट्स के साथ मिलकर दवाओं और उपकरणों की तस्करी कर रहे थे, मरीजों के नाम पर फर्जी रिकॉर्ड बना रहे थे। इसके बाद आर्या ने तुरंत पुलिस और मेडिकल रेगुलेटरी बोर्ड को सूचना दी। पूरे अस्पताल में जांच हुई, दोषियों को नौकरी से बर्खास्त किया गया और कानूनी कार्रवाई शुरू हुई। लेकिन आर्या ने सिर्फ सजा नहीं दी, उसने संपूर्ण अस्पताल में नया प्रशिक्षण और इंटरनल मॉनिटरिंग सिस्टम लागू किया, ताकि भविष्य में कोई भी गद्दारी न कर सके। अंत में जब आर्या अस्पताल के मुख्य हॉल में खड़ी थी और मरीजों को देखा जिनकी आंखों में राहत और विश्वास झलक रहा था, उसने खुद से कहा, सच्चाई की रक्षा करना कभी आसान नहीं होता, लेकिन जब इरादा मजबूत हो तो इंसानियत की जीत अवश्य होती है। आर्या ने साबित कर दिया कि चाहे खतरा बाहर का हो या अपने ही घर का, निडर औरत, डॉक्टर और इंसानियत की योद्धा हमेशा सच का साथ देती है।